बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डेयर लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस किया था, 9th केमिस्ट्री चैप्टर 2। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की दरियाफ्त। डेयर लास्ट टाइम हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि 19th सेंचुरी की आखिरी दहाई में कुछ साइंसदानों का ग्रुप था जिन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किए थे। आज की इस वीडियो में जब हम इलेक्ट्रॉन्स की दरियाफ्त को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे हम डिस्चार्ज ट्यूब को भी डिस्कस करेंगे कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब के मुतालिक बताया हुआ है कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या है। ये इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्कवरी थी ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से ही हुई थी। A discharge tube is a hard glass tube provided with two metallic electrodes and a vacuum pump to evacuate the gas present in it. Discharge tube क्या है? मजबूत शीशे से बनी हुई एक ऐसी ट्यूब है जिसमें दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद गैस का प्रेशर कम करने के लिए वैक्यूम पंप भी लगाया जाता है। यानी ये शीशे की बनी हुई एक ट्यूब है जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। एक को आप कैथोड कहते हैं, एक को आप एनोड कहते हैं, और इसमें वैक्यूम पंप लगाया जाता है जिसके ज़रिए गैस का प्रेशर कम किया जाता है और इन इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी के साथ जोड़ दिया जाता है। जिस तरह देखें यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये शीशे की बनी हुई यहाँ पे एक ट्यूब है ग्लास की। इसको अंदर जो इलेक्ट्रोड हैं पॉजिटिव और नेगेटिव उसको हमने यहाँ बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी डिस्चार्ज ट्यूब मैंने यहाँ पे बनाई थी, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आप उसको ऐसे भी बना सकते हैं डिस्चार्ज ट्यूब को। तो यहाँ पे देखें ज़रा, ये मैंने एक सिंपल सी डिस्चार्ज ट्यूब बनाई हुई है। आप इसको यूँ भी इसको बना सकते हैं कि ये यहाँ पे ग्लास ट्यूब है, ये वाली यहाँ पे जो बनी हुई है ये रेड कलर की। इसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड लगाए हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव वाले को आप कैथोड कहते हैं और पॉजिटिव वाले को आप क्या नाम देते हैं, यहाँ पे एनोड का नाम देते हैं। और इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, बैटरी के साथ कर दिया। और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने वैक्यूम पंप भी लगा दिया जिसके ज़रिए से आप गैस का प्रेशर क्या करेंगे, कम करेंगे। तो डेयर ये डिस्चार्ज ट्यूब मजबूत शीशे से बनी हुई एक ऐसी ट्यूब है जिसमें दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद गैस का प्रेशर कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैक्यूम पंप भी लगाते हैं। तो आगे देखिए क्या कहते हैं, व्हेन ए वेरी हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू ए गैस एट वेरी लो प्रेशर प्रेजेंट इन ए ग्लास ट्यूब, द ग्लास सरफेस बिहाइंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड स्टार्टेड टू ग्लो ड्यू टू द रेज इमिटेड फ्रॉम द कैथोड। अगर डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस का प्रेशर बहुत कम कर दिया जाए और इसमें से बहुत ज़्यादा वोल्टेज वाली बिजली गुजारी जाए तो ऐसा महसूस होता है कि कैथोड में से रेस निकल रही हैं जिनके टकराने से मुस्बत इलेक्ट्रोड के पीछे मौजूद सतह रोशन हो रही है। दीज रेस वर नेम्ड एज कैथोड रेस। इन रेस को क्या नाम दे दिया गया, कैथोड रेस का नाम दे दिया गया। इन 1897 ब्रिटिश फिजिसिस्ट जोसेफ जॉन थॉमसन, अब ये जोसेफ जॉन थॉमसन, इसको आप जे थॉमसन भी कह सकते हैं, जे थॉमसन, studied the properties of cathode rays by passing them through the oppositely charged electric plate। अब जे थॉमसन ने क्या किया, इन कैथोड रेस के ख़ास का मुताला किया। जब उसने क्या किया, इन रेस को मुखालिफ चार्ज रखने वाली प्लेट्स के दरमियान में से गुजारा तो क्या हुआ, इट वॉज ऑब्जर्व दैट कैथोड रेस बेंट टूवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट शोइंग दैट दे कैरी नेगेटिव चार्ज। तो वहाँ से क्या हुआ, जब उसने इन रेस को मुखालिफ चार्ज रखने वाली प्लेट के दरमियान में से गुजारा तो ये रेस मुस्बत चार्ज वाली प्लेट की तरफ झुक गई, जिससे ये नतीजा अखज़ हुआ कि इन रेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जिस तरह देखें यहाँ पे मैं कहता हूँ ये मुखालिफ चार्ज वाली प्लेट है, एक ये वाली प्लेट और एक ये वाली प्लेट। एक की तरफ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, एक की तरफ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ये रेज़ ऐसे यहाँ पे आ रही हैं। जैसी ये रेस इन मुखालिफ चार्ज रखने वाली प्लेट्स के दरमियान में से गुजरी तो ये सारी की सारी जो है ये किस तरफ झुक गई, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये झुक गई।
जिससे ये साबित हुआ कि इन रेस के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। क्यों? इसलिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इन रेस का पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक जाना ही इस बात का सबूत था कि इन रेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह का रिजल्ट उसको उस वक्त भी मिला जब उसने मैग्नेटिक फील्ड में से इन रेस को गुजारा। देखिए आगे बता रहा है, थॉमसन आल्सो इंस्टॉल्ड 2 मैग्नेट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों तरफ उसने 2 मैग्नेट्स भी लगाए। एंड नोटिस दैट कैथोड रेस वर आल्सो डाइवर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। और उससे भी उसने ये नतीजा खस किया, साबित किया उसने कि इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी ये जो कैथोड रेज हैं ये झुक जाती हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ। थॉमसन यूज द फाइंडिंग ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट द मास टू चार्ज रेशियो ऑफ कैथोड रेज विच फाइनली प्रूव दैट कैथोड रेज आर इन फैक्ट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब थॉमसन ने क्या किया, उसने अपने इन तजर्बात की मदद से, अपने इन तजर्बात से जो उसने मालूमात इकट्ठी की उसकी मदद से उसने इन रेज की मास टू चार्ज रेशियो भी डिस्कवर की। मास टू चार्ज रेशियो उसने मालूम की, जिससे ये साबित हुआ कि ये ना सिर्फ रेज हैं बल्कि इनफैक्ट दरअसल ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, ये नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल हैं। दीज पार्टिकल्स वर लेटर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। बाद में इन्हीं पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया गया। इट वाज आल्सो शोन दैट इलेक्ट्रॉन्स आर दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ ऑल एलिमेंट। और ये भी जाहिर किया गया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तमाम के तमाम सब पार्टिकल्स हैं। किसके सब पार्टिकल्स हैं? एटमों के। इट वाज आल्सो शोन दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं तमाम के तमाम वो एटम से मिलकर बने होते हैं, और एटम्स जो हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जिनमें एक वहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन भी था। यानी इन तजर्बात की मदद से ये बात भी साबित की गई कि इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में मौजूद ऐसे ज़र्रात हैं जो हर किस्म के एलिमेंट्स के एटम्स में मौजूद होते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं हर किस्म के एलिमेंट के एटम्स में एक ही किस्म के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं।